आशीष चतुर्वेदी जी, आपको ऐतराज है कि 47 तक क्यों जा रहे हो? भाजपा वाले कह रहे कि चलो पीछे की बात कर ले, जब से हम हैं तब से की, और जब से आप रहे जब से जब तक तब तक। वो कह रहे कि 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप आपके आंगन में रही, 4 बार। फिर कौन सा वादा ऐसा है जो पूरा करना बाकी रह गया, जिसके लिए 47 वादे लिखने पड़े? जो व्यक्ति, कभी भी आप देखिए कि कोई भी हमारे यहाँ जो संत हुए, जो बुद्धिजीवी है, उसने कहा कि बीते हुए कल पे मत रो और आने वाले कल की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भाजपा इसके बिल्कुल विपरीत है। पूरे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भाजपा का नेहरू को रोता रहता। अब ये तो है इनका हाल। अब बात कर रहे हैं आगे कि विजन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप पहले आज की बात करिए ना कि आपने किया क्या। अभी आप बात कर रहे थे आज स्कूल कॉलेजों की, आप देखिए ना कितने स्कूल कॉलेज ये बंद कर रहे हैं, और उसी के विपरीत शराब की दुकानें कितनी ज्यादा खोलते जा रहे हैं। मॉल में सब जगह आज शराब की दुकानें खोल दी। क्या चाहते हैं आप, इस देश का युवा क्या करे? आप चाहते नहीं कि वो पढ़े लिखे। जब पढ़े लिखेगा तो थोड़ी ना आपकी वो ढकोसली वाली बातों पे कि पानी सरातन ये और वो ऐसी बातें नहीं करेगा। आप चाहते ही नहीं है, इसीलिए कोई ऐसी सरकार याद नहीं आती गोविंद बल्लभ पंत से लेके आज तक किसी पार्टी को जिसने उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी, बोले ना शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे। सब उसी से राजस्व ले रहे हो। आज से 20 साल पहले उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी, उसके सापेक्ष दुकानें कितनी थे, स्कूल कितने थे? ठीक, आज उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, स्कूल भी बढ़े, अस्पताल भी बढ़े, शराब की दुकानें भी बढ़ी, सब कुछ मस्जिद भी बढ़ी, कहां बढ़ी? मस्जिद भी बढ़ी, केवल शराब की दुकानें नहीं। गिन लो, पहले तो नहीं थी। थाने बढ़े, चौकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। शराब की दुकान हर रिजीम में बढ़ी, हर रिजीम में बढ़ी। गोविंद बल्लभ पंत से ज्यादा, सिर ना हिलाओ, मैं प्रमाण सहित दे दूंगा, तब दिक्कत होगी। गोविंद बल्लभ पंत से ज्यादा बढ़ी दुकानें संपूर्णानंद जी के समय में, संपूर्णानंद से ज्यादा बढ़ी कमलापति के समय में। मुझे वो मुख्यमंत्री बताओ, रोहित अग्रवाल आपको, मुझे वो मुख्यमंत्री बताइए जिसने उत्तर प्रदेश की 10,000 अगर शराब की दुकानें उसके ओथ लेते समय हो और उसने ओथ लेने के बाद उनको 2,000 कर दिया हो। मुझे बता दीजिए नाम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित अग्रवाल जी। चरण सिंह तक को शामिल कर रहा हूं, चंद्रभान गुप्ता, एक भी मुख्यमंत्री, मुझे सारे मुख्यमंत्री ना टिप्स पर याद है, एक बता दीजिए। मैं देख रहा हूं कांग्रेस और सपा इस बात पे नाराज है कि 47 की बात क्यों कर रहे हो। कोई खराब बात है कि 47 की बात करना? विवेक जी। अमिताभ जी, देखिए किसी को भी 47 की बात से सिर्फ इतनी आपत्ति हो सकती है जो इनका पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का 7 सालों में जिस तरीके से इनकी नीयत रही है, जिस तरीके से इनका क्रियान्वयन रहा है, तो उसको देख के भरोसा नहीं होता है कि ये विजन की बात करते हैं। तो भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पे लेटे थे, चूंकि सनातन की बात बहुत करते हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा था, जब अर्जुन गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि जो राजा अपने अतीत की ही बात करता रहता है वो जनता के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। और ये देश ने पिछले 11 सालों से ये खूब देख लिया है। और अब विजन 47 की बात तो आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, हर आदमी बंदोबस्त करता है हमारे बच्चों को अच्छा मिले, लेकिन आज सोचिए कि ये इनकी जो 2047 की बात है, तो इन्होंने देखिए 2014 में भी ऐसे फेंका था, इन्होंने कैसे फेंके और उस फेंकने सत्ता मिल गई इनको, तो इनको लगा कि अब फेंकने से काम चल जाएगा। अब की इन्होंने और लंबी दूरी फेंक दिया इन्होंने 47 को, ये तो ये फेंकने में तो माहिर हैं। किसानों की आय बढ़ेगी, 18 फेंका, 18 के बाद 22 फेंका, तो ये फेंकने वाले लोग हैं। ये सिर्फ अमिताभ जी एक लॉलीपॉप है, आप भी जानते हैं और ये जनता भी जानती है, और इनके क्रियाकलाप सब ऐसे रहे हैं। ये सिर्फ फेंकने वाली बात, लॉलीपॉप दिखाने की बात करते हैं, ये सिर्फ सत्ता के लिए है, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। भविष्य की बात सरकार ही करेगी। जिसको जनता ने जनादेश दिया वही ना रोड मैप रखेगा सामने। विपक्ष केवल वादा कर सकता है कि हमें लाओ तो हम ऐसा कर देंगे। एक दूसरी चीज मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने कहा केवल फेंकना है, फेंकने में क्या है, फेंके रहो, ठीक बात कही। तो भाजपा को एक मिनट दादा, एक मिनट रुक जाइए। 19 के चुनाव में, बड़ी बात कह रहा हूं, नई बात, अच्छी बात, 19 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6,000 रुपया साल देंगे किसान को, किसान सम्मान निधि किया 6,000,
और राहुल जी ने कहा आपके नेता ने कि हमें बनवाओ प्रधानमंत्री, हमारी सरकार बनवाओ, 72,000 पाओ नगद तुरंत, करारे नोट 72। आप समझ रहे ना, इतना पैसा पाओ, 12 गुना ज्यादा मोदी से हम देंगे। जनता ने कहा ना, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं तुम्हारी है, बातों पर भरोसा नहीं है। हुआ ना, वर नहीं अभिवेक जी भी नहीं आएंगे, वरना 72,000 और 6,000 का अंतर तो कन्नौज के रिमोट एरिया का गांव आदमी भी जानता है, जहां से विवेक जी हैं। ऐसा कोई आदमी भारत में नहीं जो ये ना जानता हो 72,000 ज्यादा होते कि 6,000, 6,000 सब जानते हैं। क्यों नहीं आपको वोट दिया? और दूसरी बात कह दूं, जिस प्रदेश में सब लोग बैठे हैं, इस बात से आशीष बाबू भी सहमत होंगे, फिर ओम प्रकाश जी के पास जाऊंगा, मसला फेंकने में किसकी कंठ में कम जान है? प्रियंका जी आई थी चुनाव में प्रभारी होके, विधानसभा की आई थी, उनने कहा था गुलाबी रंग की स्कूटी सबको देंगे, 20-20 हजार रुपया देंगे, तेल डलवाने का पैसा देंगे, लैपटॉप देंगे, कंप्यूटर देंगे, कपड़ा लत्ता देंगे, सब देंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, कहा था। जनता ने भरोसा नहीं किया। अगर कुछ भी भरोसा किया होता 10-20% भी, तो आपकी 40-50 सीट तो आती विवेक भाई। नहीं, 40-50 सीट तो आती ना, अगर इतनी बातें आपने कही। गिफ्ट हैम्पर पूरा खोल दिया था, नहीं खोला, फिर भी वोट नहीं मिले, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं, मेरी बात से सब सहमत होंगे, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा विवेक भाई, आपके कंठ पर जनता को भरोसा भी होना चाहिए। अगर जनता को भरोसा नहीं, तो मैं एक टोटका बताता हूं, करके देख लो। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के लिए कहना चाहिए कि हमारी सरकार बनाइए, हर बेरोजगार को एक 4 पहिया की गाड़ी देंगे और 5,000 रुपया डीजल का पैसा हर महीने, बोल के देख लीजिए। अगर सरकार बन जाएगी तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी समझ खराब गलत थी। आपको लगता है फेंकने से सब हो रहा है ना? ये घोषणा कर दीजिए कि हर बेरोजगार को एक 4 पहिया गाड़ी देंगे, 10 लाख तक की कोई गाड़ी ले ले, और 5,000 रुपया महीना डीजल पेट्रोल के लिए, सिनेमा देखे, मस्त गुटखा खाए, घूमे, ऐसा घोषणा कर दीजिए। अगर आपकी 300 सीट आ गई तो मैं मान लूंगा, और नहीं आई तो फिर वही बात कि आपने कहा था 72,000 रुपया नगद लेना, जनता का नहीं लेना।